वेदों में अनेक तरह की प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं में कभी कभी हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि ये प्रार्थना करता है, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बहुविधा अदहाते सुमन मीमहि। तुम पिता हो, अनेक तरह की समृद्धि प्रदान करते हो, अनेक वरदान अपने बच्चों पर लौटाते हो। त्वम माता शतक्रतो बभूविथा, हजारों तरह के उपकार और हमारे लिए कार्य करने वाली मां भी तुम ही हो। अधाते सुमन मीमहे, भगवान हम आपसे आपकी प्रसन्नता चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर प्रसन्न हो जाओ। माँ बाप प्रसन्न हो तो अपने बच्चों को अपना सब कुछ देते हैं। प्रसन्न तब होते हैं जब बच्चे उस लायक बन जाएं। हम अपने आप को उस योग्य बनाएं कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। लेकिन भक्त हैं जो तरह तरह से भगवान से बोलते हैं। ध्यान आता है दादू दयाल ने एक प्रार्थना की कि तुम भगवान मुझे निभाओ। और प्रार्थना बड़ी अद्भुत है। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा। कि तुमसे निभ जाए तो ऐसी दया करना मेरे साहिब। और उसमें क्या करना है? हम तोड़े पर आप ना तोड़ना। हम भले ही तुम्हें भूल जाएं लेकिन तुम ना भूलना। अब जबकि दुनिया में नियम तो ये है कि निभाव तब होता है जब दोनों तरफ से निभाने वाले हों। लेकिन भक्त है वो तो अपने ढंग से बोलता है ना। तो निभे जन सेवक तेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा। तो निभे जन सेवक तेरा। तेरे सेवक का निभा तभी होगा जब तू इस तरह से अपने सेवक पर दया करे। वो किस तरह से? जो हम तोरे तू तो जोरे, जो हम तोरे तू तो जोरे, हम तोरे तो तू नहीं तोरे। भावुकता की प्रार्थना है कि हम तोड़ बैठे रिश्ता, पर तू ना रिश्ता तोड़े। और कह दिया हम तोड़े तू जोड़े। और फिर भी हम तोड़ बैठे रिश्ता, नियम टूट जाए, भक्ति छूट जाए, तेरे द्वारा दी गई दौलत पाकर तुझे ही भूल जाए, या हमारे कर्म के कारण हमारी जिंदगी में दुख ज्यादा आ जाए और उसके बाद गुस्से में आकर हम तेरे पूजा पाठ से मुंह मोड़ के बैठ जाएं। कहता भगवान ये दया करना कि हम भले ही
तोड़ने पर तुलाएं, तुल जाता है आदमी। अब कोई मतलब नहीं, भगवान तेरे मंदिर नहीं आऊंगा, तेरा कोई नियम पाठ पूजा नहीं करूंगा, तुमने इतना दुख क्यों दिया। भूल जाऊं रिश्ता तोड़ने पर उतर आऊं, क्योंकि नियम तोड़ बैठे, माला छोड़ बैठे, तेरे दर पर आना छोड़ दिया, तेरा आसन उठाकर रख दिया। भगवान तू ना छोड़ना, मतलब तू अपना नियम, अपनी कृपा बरसाना कभी मत छोड़ना। हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिगड़े पर तू न बिगाड़े, तो निभे जन सेवक तेरा। हम भूल जाएं, तू ना भूलना भगवान, और हम बिगाड़ बैठे तुझसे कि जो तेरे नियम है अब तक निभाते थे अब उल्टा करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास कमजोर हो गया भगवान, जो तुझसे मांगा था दिया ही नहीं। और हमारी मूर्खता तो ये होती है, जैसे बच्चा बीमार हो तो बीमार बच्चा, डॉक्टर ने जिस चीज को मना किया कि ये बच्चे को खिलाना नहीं, बच्चा वही मांगने लगता है, और फिर मां ना दे तो नाराज हो जाए। जो हम मांग रहे हैं वो भगवान दे दे तो हम खुश। जबकि प्रार्थना ये की जाती है कि भगवान हमारी प्रार्थना पर ध्यान मत देना। हमें तो मांगने की आदत पड़ गई, कुछ भी मांगेंगे, जो हमारे लिए शुभ हो तो वही देना, क्योंकि हमारी अच्छाई और भलाई को तू जानता, हम नहीं जानते, हमारी तो मूर्खताएं चलती हैं। तो ये कह रहा है कि हम बिगाड़ बैठे हैं, तो मत बिगाड़ना भगवान। तो निभे जन सेवक तेरा, तब निभेगा जब तो निभाएगा भगवान। हम भूले तो तू आन मिलावे, दादू दयाल राजस्थान की धरती को जिन्होंने धन्य किया, महान संत हुए हैं, लेकिन भक्त होता है ना, वो भाव में आकर किसी भी तरह से प्रार्थना करता है। हम भूले तो आन मिलावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, तो निभे जन सेवक तेरा। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। भूल जाएं और तुझसे दूर चले जाएं, किसी भी ढंग से फिर आकर मिल जाना, जहां छोड़ा है वहीं से पकड़ लेना। गीता में भगवान ने वचन दिया है ना कि तू मेरे पथ पर चलेगा, अगर इस रास्ते पर चलते चलते तेरा जन्म मरण में बदल गया हो, अगले जन्म में फिर मैं तुम्हें वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू कराऊंगा, जहां से तुमने भक्ति छोड़ी थी, वहीं से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। भक्त भी यही कह रहा है कि भूल जाऊं किसी जन्म में किसी भी तरह से। रैदास के भजनों में ये आता है ना, बहुत जन्म
बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। पता नहीं किस जन्म में तुझसे बिछड़ गया भगवान, इस जन्म में तेरी याद आई है, तो अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म मेरे लिए नहीं, अब तुम्हारे लिए अर्पित है। जिसे याद आ जाए और जो उस तरफ लग जाए, किस्मत वाले लोग होते हैं। ऐसे भक्त खुद भी तरते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों को तारा करते हैं। ये ध्यान रखना, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। और भगवान जो भी शक्ति दे, उसके माध्यम से उसके प्यारों की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटना। तू भावे सो हम नहीं भावे, तू भावे सो हम नहीं भावे, दादू दर्शन देहु गोसाई। जो तुझे पसंद आता है भगवान, वो हमें पसंद नहीं आता। तो हमें कहीं और ले जाना चाहता है, हम कहीं और जाना चाहते हैं। तेरी पसंद को अपनी पसंद बना ले, ऐसी बुद्धि देना भगवान। ये याद रखना कि भगवान सबको बहुत कुछ देता है, सब कुछ नहीं देता। कुछ ना कुछ कमी रहेगी जिंदगी में, जो कमी रहेगी उसी पर तो रोना आएगा कि ये और होता तो मैं कितना खुश होता। भगवान के दिए हुए प्रसाद को स्वीकार करके जब व्यक्ति धन्यवाद करना शुरू करता है, भक्ति बस वहीं से शुरू होती है कि तेरी कृपा, तूने जो दिया अद्भुत है भगवान। तो निभेजन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभेजन सेवक तेरा। निश्चित ही हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना से जुड़ना चाहिए। प्रार्थना, संदेश, उपदेश, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है, क्षणभंगुर जीवन है। संस्कृत के रचयिता कवि लोग, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कुछ शब्द लिखे। एक कवित लिखा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यन्ति अशिशन्ति पंकज श्री, इत्थम विचिन्त्यते कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनम गज उज्झार। कमल खिले हुए हैं और रात्रि होने को हो गई, सूरज ढल गया। कमल पर बैठा हुआ भंवरा कमल की पंखड़ियों में कैद हो गया। बहुत तरह के कमल होते हैं। कभी आप बर्मा, थाईलैंड इधर जाएं तो एक अलग तरह के कमल देखने को मिलते हैं। हम लोग एक स्थान पर थे, छोटा सा द्वीप था, वहाँ जहाँ रुके हुए थे बहुत सुंदर सा वो स्थान था। वहाँ खिड़की से कैमरा लेकर मैं उन समुद्र का एक लेगून था, उसमें एक किनारे पर छोटा सा पौंड, उसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं और सारे एक साथ कमल खिले हुए हैं। मैं जब तक अंदर से कैमरा लेकर आया कि ये एक दृश्य है जो कैद होना चाहिए, यहाँ की स्मृति साथ जाए, इतनी देर में बादल आ गए और देखा तो वो सब मुंह बंद करके खड़े हो गए। एक साइड से सूरज की किरणें दूसरी तरफ झांक रही हैं, इधर बूंदाबांदी शुरू हो गई, सब कमल अपनी पंखड़ियां बंद कर गए।
इतना जल्दी? आधा पौना घंटा लगा होगा, फिर से सूरज निकला, फिर देखता हूं फिर खिल गए। बहुत अद्भुत है उनका खेल। जैसे आप देखते हैं ना कि रात्रि में कुमुदनी खिलती है, रात्रि में जो चांद आता है उस समय सारे सफेद फूल खिला करते हैं। तो संस्कृत के इस कवि ने लिखा कि सांझ होने लगी है, भंवरा कैद हो गया कमल की पंखड़ियों में। अब कैद है तो सपने बुन रहा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतने वाली है, सवेरा होगा, सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर आएंगी, धरती का अभिषेक करेंगी और हवाओं में मादकता घुलेगी। उसी समय पंखड़ियां खुलेगी, मैं बाहर आऊंगा नए दिन का स्वागत करने के लिए। फिर से जिंदगी एक आनंद से मुस्कुराएगी। सपने बुन रहा है। और कहते हैं इत्थम विचिन्त्यते कोश गते द्विरेफे, सोच रहा है, सपने बुन रहा है। हा ननिलम गज उज्झार, एक मदमस्त हाथी आया चलता हुआ, और वो पांव रखते रखते आगे बढ़ गया और उसके पांव के नीचे वो कमल आ गया और एक जिंदगी समाप्त हो गई। हाथी को तो पता भी नहीं उसके पांव के नीचे कौन आया और किसकी दुनिया तबाह हो गई। लिखने वाला लिखता है, काल ऐसे ही झूमता हुआ आया करता है और खेल खेल में हमारे सारे सपने और हमारी सारी चीजों को उजाड़ कर चला जाता है। कि इसलिए हमारे मन में कुछ और, उसके मन में कुछ और। सारे दिन एक जैसे रहेंगे ऐसा तो नहीं होता। दुनिया परिवर्तन की है। इस दुनिया में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। मजे की बात, एक ही पल में किसी के घर में दुल्हन की डोली आई है और किसी घर में सुहाग छिन गया। इसी घड़ी में कितनी चिताएं जल रही हैं और कहीं हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं। सबके लिए एक जैसी घड़ी नहीं है, सबके लिए एक जैसा समय नहीं है। किसी का सौभाग्य है और किसी का दुर्भाग्य है। कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म जैसे होता है, कुछ यात्री उतरने लगे हैं और कुछ सामान लेकर यात्रा करने के लिए ट्रेन में चढ़ने लगे हैं। ये संसार का चक्र चल रहा है। और इस पृथ्वी ग्रह पर आप बहुत थोड़े समय के लिए हैं। जितने समय के लिए हैं उपयोग कीजिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं।
ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित है। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।